a policy based on the T-lock. So यहाँ पे मैं गया, दो तीन चीज़ें मैं क्लीन अप कर लेता हूँ। पहले से पॉलिसी को डीएक्टिवेट करता हूँ, फिर मैं डिफॉल्ट राउट को हटा देता हूँ अभी, क्योंकि उसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी थर्ड पॉलिसी के अंदर। सो आई विल गो इन द टेम्पलेट्स, फीचर टेम्पलेट्स। ये वीपीएन था, और डिलीट दिस वन, इट्स नॉट नीडेड नाउ। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, अपडेट करता हूँ। अपडेट। तो देखो यहाँ पे नल जीरो का जो राउट था, दैट इज गोइंग टू बी रिमूव्ड। देखो ये रिमूव हो गया राउट, एंड विल मेक द कमिट। ठीक है, कौन सा वीएस डाउन हमारा? VS5 लिमिट। नाउ ध्यान से समझना इस टीलॉक को आप लोग, कि इफ आई एम गोइंग ऑन द VS3 एंड सी द टीलॉक्स, VPN 10 के अंदर जाते हो, तो अगर मैं VS3 से इस राउट पे जाना चाहता हूँ, व्हाट टीलॉक आई एम रिसीविंग? दिस टीलॉक इज रिसीविंग फ्रॉम द, डायरेक्टली फ्रॉम द branch 4, 10.4.0.1 सिस्टम आईपी हो गया, एक कलर हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया। टीलॉक इज गोइंग टू एक्ट एज ए नेक्स्ट होप। लेकिन अगर इसमें टीलॉक को बोलूं कि दिस टीलॉक इज नॉट रिसीविंग फ्रॉम डायरेक्ट branch 4, ये आपका डेटा सेंटर से रिसीव हो रहा है, तो क्या होगा? आपका ये राउटर जो है सीधा नेक्स्ट होप पॉइंट कर देगा इसको। अभी कहां से रिसीव हो रहा है? डायरेक्ट रिसीव हो रहा है टीलॉक इसको। बट मैं टीलॉक के साथ ऐसा कुछ मैनिपुलेट कर दूं कि भाई ये राउट मैच करे, इसका टीलॉक तुम सेट कर दे। मैं वी स्मार्ट को बोलूं कि भाई तेरे पास जब भी राउट ये आए ना, देखो होता क्या है कि अभी ये राउट आपके पास आया, द राउट इज यू रिसीविंग फ्रॉम दिस लोकेशन फ्रॉम वी स्मार्ट सीधे उसको आर कर दे रहा है। तो यहाँ पे जो राउट आया, द राउट आई एम रिसीविंग, लेट सपोज 14 14 14 14, एंड टी लॉक इज कमिंग एज ए सिस्टम आईपी, जो भी हो गया होगा सिस्टम आईपी, SIP लिख देता हूँ। कलर हो गया इसका, और इसका इनकैप्सुलेशन हो गया। यही सेम टू सेम यहाँ भेज दिया, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ कि तुम इनबाउंड पे तो रिसीव करो, लेकिन जब भेजो ना इसको, तो इस राउट के लिए जो टी लॉक है वो DC का सेट कर दो, यहाँ का। तो यहाँ का सेट करो तो क्या होगा? सिस्टम आईपी अलग हो जाएगा, कलर और इनकैप्सुलेशन सेम रहेगा, बट सिस्टम आईपी तो अलग हो गया। तो जब ये राउटर यहाँ पे देखेगा कि टी लॉक मुझे यहाँ से मिल रहा है, तो इट विल सेंड टू दिस वन, एंड देन इसको मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ, इसके पास ओरिजिनल टी लॉक आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ भेज देगा। सो दिस इज गोइंग टू बी टी लॉक मैनिपुलेशन बेस्ड राउटिंग। समझ आया सबको या नहीं समझ में आया? गिव मी थम्स अप गाइस, समझ आया ये मैं क्या बोल रहा हूँ? व्हाट नहीं आई सर, वांट टू डू? एक बार थोड़ा एक बार प्लीज रिपीट बताओ। कर दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, आपके पास जब कोई राउट भेजते हो, ये 14 का राउट आप भेज रहे हो, यहाँ से यहाँ आया, ये इसको भेजा, ठीक है? तो 14 राउट यू रिसीविंग हियर, एंड व्हाट इज टी लॉक? टी लॉक होगा VH4 का ही होगा ना टी लॉक। यही लग के आएगा ना, जिसका खुद का सिस्टम आईपी, कलर, इनकैप्सुलेशन, 3 पैरामीटर और 3 टपल होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? दिस वी स्मार्ट विल रिसीव, राइट एवरीवन? जब ये इसको यहाँ भेजेगा, अरे यस हाँ सर। तो बोल दिया करो यार आप लोग, तभी तो मुझे पता चला कि समझ में आ रहा है। यहाँ से जब ये भेजेगा तो सेम टी लॉक भेज देगा, लेकिन मैं वी स्मार्ट को बोलूंगा कि भाई यू डोंट सेंड द सेम टी लॉक। जब इसको भेजो तो आप डेटा सेंटर का टी लॉक ला के भेजो, यहाँ से DC टी लॉक ला के भेजो आप। DC टी लॉक ला के भेजो आप यहाँ से यहाँ पे। तो दिस इज गोइंग टू बी योर DC टी लॉक, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है ना? तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। तो अभी मुझे यही करना है, और यहाँ से तो मुझे एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो हमारा, I have a question.
यस। सेम साइट पे लेट से दो एच डी वैन बॉक्स है। हम्म। तो उनके बीच में टी लॉक इंटरफेस जो होता है वो क्या काम करता है? जो आप बोल रहे हो यहाँ पे है, यहाँ बताओ क्या है। यस, हाँ, यहाँ पे राइट। कौन सा टीलोक इंटरफेस? लेट से कि ये दो एच डी वैन बॉक्स है, अपने वैन एज बॉक्स है। अब इन दोनों के बीच में एक टी लॉक इंटरफेस है। तो दो 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 हैं, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, हाँ ठीक है। नहीं, बिटवीन बिटवीन दी बोथ वी एचेस, वी एच मैंने ऐसा वन कुछ वी एच टू। कुछ ऐसा बताया नहीं अभी तक आपको। हाँ, बताया नहीं, बट मैं मैंने इसे। बताऊंगा तो होल्ड करो, आगे मत जाओ, अभी बताऊंगा, ठीक है। वेट, टीलॉक एक्शन, इसका एक्सटेंशन बोलते हैं वेलकम लेटर, ठीक है। इसलिए ओके। बनाया है, इसको टीलॉक एक्शन के थ्रू करेंगे। अभी जो बताया उस पर फोकस करो आप लोग, उस पर तो आप लोग फोकस नहीं कर रहे हो, आगे चले जा रहे हो आप लोग। नहीं, एक्चुअली एक अब रियल वर्ल्ड सिनेरियो मैंने देखा था, तो वो क्लिक हुआ मेरे नहीं माइंड नहीं में, तो ठीक है, इसलिए आया क्लिक हो ऐसा। गया तो कोई दिक्कत है, विल विल टॉक ऑन इट। पहले ओके। फोकस करो पॉलिसी पे, अच्छे से पॉलिसी समझो, फिर विल विल टॉक। एक चीज बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टीलॉक एक्शन ओके। कैसे होता थैंक है। यू। थैंक यू। तो अभी मुझे बताना है कि देयर इज अ पॉलिसी। उस पॉलिसी के अंदर फिर से मुझे ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन करनी है। इस ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट के अंदर हमें टीलॉक बनाना है। टीलॉक क्या है? डीसी टीलॉक बनाते हैं हम लोग। डीसी के अंदर हमारे पास क्या है ना कि देखो, चार टीलॉक हैं, एक दो तीन चार। तो मैं चारों को मिला के एक टीलॉक बना लेता हूँ। आई क्रिएट वन टीलॉक्स बाय कंबाइनिंग द फोर टीलॉक्स, और उसी को मैं मैच कराऊंगा। इन केस ऑफ द कुछ भी डाउन होता है, दैट इज गोइंग टू बी टेक द एनी अदर टीलॉक्स। सो मैं यहाँ डालता हूँ डीसी टीलॉक। डीसी टीलॉक के अंदर पहला हो जाएगा 10 200 0.1, सिस्टम आईपी हो गया आपका। कलर इज गोइंग टू बी आपका एमपीएलएस इनकैप्सुलेशन, यहाँ पे आईपी से ले लो। दूसरा टीलॉक यहाँ डाल दो आप, पब्लिक इंटरनेट आईपी से। तीसरा अब यहाँ पे डाल दो .2, सॉरी। आईपीस ऊपर भी सर सही है। हाँ यहाँ भी गड़बड़ हो गया ना, यहाँ भी गड़बड़ हो गया, ठीक है। सर चार टीलॉक कहाँ होंगे उसमें अभी अभी? बताओ, आप बताओ, सोचो कैसे मैं चार लिख रहा हूँ। सर एक एमपीएलएस, एक इंटरनेट। सिस्टम आईपी देखो यहाँ पे, कितने राउटर हैं हमारे पास डेटा सेंटर में? दो ही तो है सर। दो के चार कनेक्शंस होंगे ना? एक दो तीन चार। तमीर, कहाँ खो गए आप? हर राउटर में दो टीलॉक है ना हमारे पास, एक दो तीन चार। अच्छा, एमपीएलएस इंटरनेट दोनों पे टर्मिनेटेड है, ओके। ठीक है हम्म। ना। तो चार कनेक्शंस, यहाँ पे दो टीलॉक हैं, यहाँ पे दो टीलॉक हैं, तो यहाँ पे चार टीलॉक हो गए। तो मैं ये टीलॉक यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। डीसी टीलॉक कर दिया मैंने। नाउ नेक्स्ट जाओ पे, यहाँ पे भी हम राउट बेस ही टीलॉक से मैनिपुलेशन करेंगे। राउट ही सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम बोलते हैं टीलॉक बेस हब एंड स्पोक पॉलिसी। यहाँ पे मेरा हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है मुझे। मुझे करना है कि आई विल क्रिएट द सीक्वेंस एंड आई विल मैप द साइट। साइट क्या होगी हमारी? स्पोक साइट्स होंगे। मैप होगी किस वीपीएन के लिए? चलो वीपीएन भी सेलेक्ट कर लो, वीपीएन 10 के लिए आप करना चाहते हो तो सिर्फ वीपीएन 10 के लिए होगा। तो वीपीएन 10, लेट सपोज वीपीएन 10 के लिए मैं करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा मैच करे साइट ये, वीपीएन ये। बट एक्शन क्या हो, एक्सेप्ट करो राउट को, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन यहाँ पे टी लॉक जो है यहाँ पे ना, आप सेट कर दो डेटा सेंटर का टी लॉक। ये आप बता रहे हो कि जब भी कोई ब्रांच का राउट आए वीपीएन 10 का वी स्मार्ट के पास, स्टोरी लाइन इस तरीके से होनी चाहिए कि whenever traffic is coming from any branch at the vSmart under VPN 10, you accept the route but set tlock DC tlock। अब सेट करके कहाँ भेजना है? इन पे लगाना है, आउट पे लगाना है, बेसिकली आउट पे लगाना है, वो हम सर बाद में यहाँ देखेंगे। भी ऑप्शन आता है, आप दे सकते हो, अगर नहीं बनाए तो भी आईपी हाँ भी। यहाँ पे दे सकते हैं, यू यू वांट टू गिव दैट, यहाँ पे दे सकते हो आप tlock। बट बना लोगे तो आपको बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट हो गया। बाकी सब कुछ छोड़ दो एज इट इज, उस पर आप कुछ भी चेंज मत करो। इट इज गोइंग टू बी this way, accept save। नाउ नेक्स्ट करो इसको आप, नेक्स्ट करो इसको आप। कहाँ लगाओगे? इन पे लगाओगे, आउट पे लगाओगे? क्या लगता है आप लोगों को? आउट आउट। आउट ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये जाते वक्त चेंज करेगा। किन साइड्स के लिए? सिर्फ स्पोक साइड्स के लिए।
तो ये आपकी पॉलिसी बन गई। देखो, आपने कोई भी राउट रिसीव किया, एनीथिंग फ्रॉम एनी ब्रांच अंडर VPN 10, आपने सेट किया डीसी टी लॉक। टी लॉक क्या है? ये है। 4 टी लॉक लग जाएंगे आपको अभी। और भेज दो यहाँ पे, सेव कर दो पॉलिसी। पॉलिसी सेव करने से पहले मैं दिखाता हूँ अभी राउटिंग क्या है। देखो पहले राउटिंग है भैया यहाँ पे। तो ये राउट आ रहा है आपका, कोई डिफॉल्ट राउट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस पर डिफॉल्ट राउट भी हमारे पास नहीं है। यहाँ भी देखो आप, तो आपके पास ये राउट आ रहे हैं सारे। बट इनके टी लॉक देखो, सब इंडिविजुअल साइट से टी लॉक, फुल मैथ में टोपोलॉजी है। बट आई विल एक्टिवेट दिस पॉलिसी, और फिर हम देखेंगे क्या होता है। और एक चीज और देखो यहाँ पे, वेट। सर, हम्म आउटबाउंड कहाँ पर लगाया? आई डेंट फॉलो दैट। आई थिंक आई मिस्ड इट। बताता हूँ आपको, बताता हूँ शकील, हाउडन कहाँ लगा, वेट। सो दिस इज द राउट, यू रिसीविंग एवरी राउट फ्रॉम द ब्रांच लोकेशंस, ठीक है। एंड शो OMP राउट VPN 10। देखो ये देखो रिसीव्ड, ये देखो रिसीव्ड है। और एक कमांड चलाओ इसका, एडवर्टाइज्ड। ओहो, अच्छा एडवर्टाइज में ये सारे राउट भेज रहा है, रिसीव कर रहा है। एंड एडवर्टाइज में ये टैब में क्यों नहीं दे रहा है यार? डिटेल्स टैब, ठीक है ये रहा। ठीक है ना, ये सारे आपको राउट डिटेल में दिखा रहा है कि भेज रहा है। तो बहुत लंबा आ जाएगा टेबल, बट मैं आपको दिखाने ये चाह रहा था कि रिसीव जो राउट आपका है ना, देखो सारे टी लॉक ओरिजिनल रिसीव कर रहा है। देखो टी लॉक जो भी आ रहा है रिसीव कर रहा है। तो लेट मी एक्टिवेट दिस पॉलिसी। और अब यहाँ पे देखो क्या, तो आपको कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सेम स्टिल जो पहले था अभी भी वही है, कोई भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन इसका जब एडवर्टाइज देखोगे आप, तो ये आपका जो राउट होंगे, अभी इतना बड़ा टेबल है मैं कैसे ट्रैक करूं, बट मैं आपको देखो ये सारे आपके चेंज हो गए। ये तो आपके हो गया VPN के 13 का। देखो 13 का, देखो ये वाला, ये क्या लग गया रहा है? DCT लॉक लग गया रहा है। 13 का भी राउट जो भेज रहा है, किसको? 4 को भेज रहा है। तो ये आपको ये टी लॉक लगा के भेज रहा है। ऐसे 14 देखोगे, देखो 14 को, जब 14 को 3 को भेज रहा है तो DC का टी लॉक लगा के भेज रहा है। तो ये आपका चेंजेस यहाँ पे दिख गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। वहां भी आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ये जो साइट 14 का राउट आ रहा है, देखो टी लॉक क्या लग के आ गया, 200। पहले क्या आ रहा था 14 के लिए? 10,401। बट अभी क्या आ गया? 10,200। ये टी लॉक लग के आ गया। अगर यहाँ पे साइट 4 पे जाते हो, ट्रैक दिस प्रीफिक्स 13 का, इसका क्या टी लॉक था? 10,301। बट अभी इसको देखो, टी लॉक हैज बीन चेंज, इसका टी लॉक आ गया 10,200.1। तो जब इसका नेक्स्ट शिफ्ट ओपी चेंज हो गया, तब यहाँ से आप ट्रेस करो, कोई डिफॉल्ट राउट नहीं, कुछ भी नहीं है। जब यहाँ से इसको आप ट्रेस करोगे आप, तो ये अब अपने आप हब पे जाएगा। फिर हब पे, और देखो हब पे दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, ट्रेस से पहले। जब हब पे जाओगे ना, तो ये ओरिजिनल टीलॉक से ही अभी आ रहा है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। देखो स्टिल दे हैव द ऑल ओरिजिनल टीलॉक्स। तो यहाँ से ये टीलॉक लेकर हब के यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से ओरिजिनल टीलॉक से यहाँ पे स्पोक पे चला जाएगा। दिस इज हाउ योर एंड टू एंड ट्रैफिक इज गोइंग टू हैपन। तो इसको ट्रेस कर दो, एंड यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट। देखो
ठीक है। सो ये आपका कोई डिफॉल्ट राउट नहीं, कुछ नहीं, बट स्टिल यू आर गोइंग टू हैव एंड देन यू कमिंग टू स्पोक। इसको बोलते हैं टी लॉक बेस्ड पाथ मैनिपुलेशंस। इसमें सिर्फ आपने टी लॉक को ही मैनिपुलेट कर दिया। और जो आप पूछ रहे थे शकील कैसा चेंज किया, जब हमने इसको बनाया पॉलिसी ना ये टी लॉक वाला, तो अब तो मैं आपको यहाँ से देखोगे सॉरी, टोपोलॉजी में जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे टी लॉक बेस हमने जो किया है इसको एडिट करोगे आप। तो नहीं, यहाँ पे नहीं, सॉरी, इसको एडिट करोगे, यहाँ पे आउट में लगा है देखो, फाइनल जो पॉलिसी है ना यहाँ पे, सो जस्ट हैव टू अप्लाई इन द आउटबाउंड डायरेक्शंस। शकील, ये जो म्यूट, Yes, sir. तो यहाँ पे आपने लगाया पॉलिसी के अंदर, देखो इनबाउंड एंड आउटबाउंड है लास्ट में सबसे, जब पॉलिसी इन्फोर्स करते हो तब लगाने का ऑप्शन आता है। विल सी अगेन, आगे और भी मिलेगा अगले अगले Okay. वीक क्लास में। तो अभी बहुत सारी पॉलिसी अभी तो स्टार्ट किया, अभी तो कुछ नहीं पढ़ा पॉलिसी के अंदर। सो अभी तो सिर्फ मैं हब इन स्पोक ही बताया आज, तो आप लोग को और भी पॉलिसी मिलेगा, बट हाँ, दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट द पॉलिसीज, और आप टेस्ट कर सकते हो इस पॉलिसी को। कोई डाउट, और वी आर गुड फॉर टुडे। तो सर मैक्सिमम केसेस में जो जनरल एक यूज होता होगा वो हब एंड स्पोक ही होता होगा, बिकॉज सो कि स्मॉल ब्रांचेस में हम छोटे राउटर्स यूज कर सकें कम रिसोर्सेज के साथ, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल, हब इन स्पोक ही हम यूज करते हैं जनरली, जहाँ पे यूज करते हैं हम तो हब इन स्पोक ही यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, सो आई बिलीव वी आर गुड राइट फॉर टुडे, एंड लेट्स मीट टुमारो, नॉट टुमारो गाइज, नेक्स्ट वीक, ठीक है। और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, एंड लेट्स सी, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सर क्यों? सर मेरा Yes, sir. Thank you. पंकज सर। हाँ जी बताइए। सर मेरा जो लैब कल ने किया था ना, आपने जो दिखाया था वो करने के बाद जो सीरियल भी एक्टिवेट हुआ था, वो हम्म। सीरियल ले जाके वी बॉन्ड में और वी मैनेज में डालने के बाद वो स्टेटस एक्टिव बोल के नहीं आ रहा, वैसा क्यों? कोई दिक्कत नहीं, स्टेटस मतलब सक्सेस नहीं आ रहा, मतलब क्या नहीं आ रहा है? हाँ, वो स्टेटस सक्सेसफुल के आता ना सर, अब नहीं जैसे वो नहीं दिखाया आएगा, था। कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर इट, कोई दिक्कत नहीं, आप करो। अगर नहीं आ अ, रहा वो बाकी चीजें। कंट्रोल कनेक्शन या कंट्रोल कनेक्शंस में भी नहीं दिखा रहा था, वो कंट्रोल कनेक्शन से मैं वीएच में देखने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे हम्म। वीएच कंट्रोल कनेक्शन में कुछ नहीं दिखा रहा था। और वो सिस्को मैनेज पे जाके वहाँ पे वैन लिस्ट पे ये जो क्रिएट हुआ ना वीएच, वीएच को भी ऐड करा था, ऐड करने के बाद भी वहाँ पे शो नहीं कर रहा था। तो कुछ प्रॉब्लम गड़बड़ हो कर रहे होगे सर यार, देखो नहीं दोबारा ट्रबल नहीं शूट नहीं करो। सर, आप जैसे बोले एग्जैक्टली वैसे एग्जीक्यूट कर रहा था मैं। नहीं नहीं, तो सब आपका अंडर रिलेबिलिटी है सारा राइट? अंडर आप अंडर पाइप सब है टेबल डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, हाँ, सब कुछ डाल दिया अलाउ सर। टनल सर्विस कर दिया, तो आप बोल रहे हो कि वी मैनेज पे आपके डिवाइस नहीं आ रहा है? हाँ, और ये पे दोनों पे जब वो सीरियल जो कॉपी करके पेस्ट करते ना एडिट करने के बाद, हाँ रिक्वेस्ट वीएच बोल के हाँ वो हाँ। डालने के बाद उसमें नहीं, आई मीन नहीं वो उससे स्टेटस कोई, एक्टिव। वो नॉर्मल है, और आई थिंक 19.2.3 आपके पास लैब होगा, तो उसमें कौन सा वर्जन है आपके पास? 19.2.3 है क्या है? एक मिनट सर, लैब का वर्जन सर, कहाँ पे चेक करती है लैब का वर्जन? आपके लैब अभी लॉग इन है? हाँ, लॉग इन है सर। शेयर करो अभी, एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ, कोर्स बता रहा हूँ। एक मिनट सर, अभी दिखा दो। मीनवाइल सर एक क्वेश्चन है मेरा। बताइए। इनिशियली हमने जो है सी एच का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फॉलो किया, तो लाइक लाइक वी एच हमने जी यू आई के थ्रू हमने जनरेट सी एस आर किया, तो और सी एच वाले केस में हमने केवल उसमें सी एल आई फॉलो किया। सो क्या हम जी यू आई से नहीं कर सकते फॉर सी एच? नहीं, किसी भी डिवाइस का वॉइस हमने जीओआई से नहीं किया, वीएच का भी हमने सीएलआई से किया, सी एस जनरेट। वीएच का भी हमने सीएलआई से ही किया था, सिर्फ हमने कंट्रोलर का जीओआई से किया था। ओके ओके। ठीक है श्री, सो वर्जन चलाओ 19, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत, 19.2.3 है। आप जाओ वी बी मैनेजर पे जाओ, बी मैनेजर पे जाओ, हाँ सर, गया सर। यहाँ पे कंट्रोल जेड करो, हाँ, कर दिया सर, शो वर्जन। तो वर्जन करो। हाँ सर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो अब जाओ यहाँ पे शो VS3 पे जाओ, हाँ सर, गया सर। पिंग करो बी मैनेज को पहले। पिंग तो मिल रहा है सर, बराबर मिल ठीक रहा है, है। शो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर चलाओ। हाँ सर, वो भी चलाता हूँ।
ये सर, ये वाला ये सर। आपने वी बॉन्ड पे डाला है सर्टिफिकेट को? हाँ सर, यहाँ पे मैं नोट्स भी बनाया था उसका। तो वी वी लिख के। वी बॉन्ड भी खोलो, इनको कॉपी करो सब जगह। एक मिनट सर। वी बॉन्ड पे कॉपी करो, वी स्मार्ट पे कॉपी करो, सब पे। हाँ सर, यही है जो कमांड है, वो कॉपी करके भी रखा हुआ है। कहाँ दिखाओ? यहाँ पे अब शेयर दिख रहा है नहीं, सर? दिख नहीं रहा आपका वो स्क्रीन। अच्छा। आपने शायद अपने से ब्राउजर किया शेयर। अब मैं इसमें करता हूँ सर, वी बॉन्ड पे मैं पेस्ट करता हूँ वो जो कमांड है, अब जो जैसे बोला वैसा एडिट करके रखा था। एक करो करो मिनट। करो। वी बॉन्ड चला देता हूँ। अरे यार, चालू करके रखा करो ना यार। नहीं नहीं, आप जो बोला लोड ज्यादा हो जाता है इसका कैचे कोई करने बात में। नहीं, वी बॉन्ड चालू कर रखा करो, तो भाई पूरे चालू करना चाहिए आपको ना। हाँ तो एक मिनट हो जाएगा। हाँ सर, आ गया वी बॉन्ड, एक मिनट चालू हो जाता। तब तक ये चालू ही टाइम लगेगा, इसमें जाओ शो रन में दिखाओ कॉन्फ़िगरेशन वीएच का। हाँ सर, आ गया ये सर। टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसमें टाइम लगेगा, नहीं लॉगिन अ, होगा अभी। ठीक है, एक मिनट। वीएच का कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ सर। हाँ, शो रन सिस्टम दिखाओ मुझे आप। शो रन सिस्टम। हाँ सर, एक मिनट। सर सब दिया था सर, एक यहाँ मिनट, पे। वेट। मेरे को देखने होस्ट को नेम। दिया था। होस्ट नेम। ठीक है। उसमें मैं साइट साइट आईडी आईडी। है। ऑर्गेनाइजेशन लैब है, वी वांट का भी 10.11 वो भी दिया सर। ठीक है। शो रन वीपीएन जीरो दिखाओ। एक मिनट। कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करो। शो रनिंग वीपीएन 0। हम्म। ये सर आ गया सर, ये भी वेट। बराबर दिया सर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मैं देखता हूँ भैया। टर्न हम्म। इंटरफेस कलर। पब्लिक इंटरनेट ऑल्सो ऑल ठीक है। जब सर वी मेरा वन पर। क्वेश्चन ये है कि अगर रूट सी कोर्स जो भी है डिलीट करके फिर से ऐड करने से ऐसे कोई दिक्कत देगा क्या? मैं जो नहीं नहीं, सर्टिफिकेट सेम चाहिए सब पे, सेम सर्टिफिकेट चाहिए। नहीं अगर एक नहीं। बार रूट सी आपने बिल्ड किया, तो दोबारा हाँ। अगर उस दोबारा करोगे सर्टिफिकेट, तो काम नहीं करेगा फिर। नहीं नहीं, वैसे नहीं कर। जब वी मैनेजर वी बॉन्ड और वी रूट सी ए दूसरा था, तो ये वी एच पे करने के टाइम पे वो एरर आ रहा बोल के मैंने वी एच और रूट सी ए को दोनों को फॉर्मेट करके फिर से रीइंस्टॉल करके सर्टिफिकेट जनरेट किया था। तो नहीं, तो नहीं चलेगा नहीं। वैसा वो प्रॉब्लम है सर। हाँ, ये यू हैव टू बी मेक श्योर कि जो आपने रूट सी बिल्ड किया ना, वो एंड टू एंड वही रहना चाहिए, उसमें कोई चेंज, रूट सी आपका वाइप नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। ओके, तो वही 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 हाँ, दिक्कत तो है, तो फिर पूरा सर्टिफिकेट का बना। इशू है ना, तो पूरा आपको बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है। फर्स्ट से शुरू से। हाँ, शुरू से। ठीक ठीक है ठीक है ना, सर, और या। उसमें 19.3 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें सिर्फ वो सक्सेस वाला कमांड नहीं आएगा, तो इट्स ओके, इग्नोर कर दो उसको, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है। हाँ सर, वही प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट से बिल्ड करना पड़ेगा हाँ, पूरा। फिर रूट सी आपका अगर कहीं भी डिस्ट्रॉय होता है किसी भी स्टेज पे, हाँ सर। तो एक काम करो, सारा सर्टिफिकेट कॉपी करके सारा सर्टिफिकेशन करके पहले रख लो सारे डिवाइसेस पे। रूट सी मस्ट बी अप एंड वर्किंग, अगर कहीं भी होता, अगर मेरा भी हो जाएगा, तो आई नीड टू बिल्ड एवरी लैब स्क्रैच सब कुछ, क्योंकि सर्टिफिकेट चेंज नहीं कर सकता मैं। एक ही सर्च चैन होना चाहिए एंड टू एंड। अच्छा सर, अभी वी मैनेज वी बॉन्ड और वी एच आई मीन दूसरा है ना सर, वी स्मार्ट पे पहले रूट सी से जो सर्टिफिकेशन मेरे बिल्ड है सजेशन ना। में मारो कि सबको एक फैक्ट्री सेट करो, दोबारा से करो सब कुछ, वरना आप कंफ्यूज रहोगे मेरे साथ। सीखो, कोई दिक्कत नहीं, दो चार बार गलती होगी ना, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है अभी पूरा जो सर्टिफिकेशन ऑलरेडी रूट सी पहले से बिल्डअप है ना इसमें, वी मैनेज वी बॉन्ड और वी स्मार्ट में। तो वही हम्म। सर्टिफिकेट से फिर से जनरेट करेगा तो वो की देगा ना हाँ हाँ, ऐसा। देगा देगा। नहीं नहीं, वैसा। आप वैसा मत करो, मेरे कहने पे करो। आप अगर वी रूट सी अगर आपका बिल्ड चेंज हुआ है बीच में, वाइप हो गया, तो हाँ। अब सब वाइप करो, कंप्लीट वी मैनेज को वाइप करो, दोबारा सबको बिल्ड करो, वरना कुछ नहीं चलेगा। सर ठीक इस है सर, केस में अच्छा। तो वी मैनेज वी बॉन्ड के बीच में भी कम्युनिकेशन में इशू आएगा, राइट? ये हाँ, सब कुछ सर्टिफिकेट। जैसे बोल रहा हूँ ना, सब कुछ दिमागी मत लगाओ, अगर कहीं भी अगर कुछ भी डाउन हो गया अगर रूट सी है, तो आपको दोबारा से बिल्ड करना पड़ेगा। सर अभी अभी यहाँ पे तो ठीक है, अभी ऑर्गेनाइजेशन पे वैसे तो वहाँ पे भी वैसे ही करना पड़ेगा। वहां पे नहीं करना पड़ेगा, वहां पे एक्टिवेट कमांड बताया था ना आपको, कैसे जनरेट करते हैं सीएसआर, वहां पे ऐसे दिक्कत नहीं आएगी, वहां पे डाउन नहीं हो जाएगा सीएसआर आपका, वहां पे क्लाउड बेस्ड रहता है, दिखाया था ओ, ना मैंने आपको कैसे वहां जनरेट करते हैं हाँ हाँ पीएनपी वो। पोर्टल से। हाँ, तो वीपीएन वहां पे ऐसे दिक्कत पोर्टल। नहीं आएगी। ओके। ये लैब में जुगाड़ करते हो तो इससे दिक्कत आती है, सीखना है हमें, तो सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तो या तो फिर आपको ऐसे जगह सर्वर लगा लो जहाँ पे वो डाउन ही ना हो, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। थर्ड पार्टी ले लो आप। ठीक है सर, अच्छी ठीक बात है, चलो गाइस, थैंक यू, सी यू है। अगेन, बाय बाय, टेक केयर। राइट सर, थैंक यू।